हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जनवरी से पढ़ के 90+ कैसे लाएं। यानी कि अभी आपके पास बहुत समय है, यानी मानो तो आपके पास बहुत समय है। यानी कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी विद्यार्थी अभी 90+ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो इस बात को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है कि आप 90+ के पार जा सकते हैं। तो कुछ भी नहीं किया है आपने अब तक, तो यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जान जाओगे किस तरह से हमको तैयारी करनी है, कि हमको किस चैप्टर को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको कैसे पढ़ना है, किसको कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या याद करना है। तो आप बहुत ही आसानी से 90+ कर सकते हैं। यदि आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से हम 90+ के पार जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको यही डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम बताएंगे आपको क्या बताएंगे कि जनवरी से पढ़कर 90+ कैसे लाएं। यानी कि अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए अब आपको ये है कि मान लो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब क्या करें। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी कि अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अब आपको वही पढ़ना है जो हम बताएंगे। अब तक आपने सब कुछ पढ़ा, बहुत पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, और हम इसमें बताएंगे कि आपको कैसे कैसे किस दिन क्या पढ़ना है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, यानी कि किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं और किस टॉपिक को कितना समय देना है। तो वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यानी कि आप जानते हैं कि आपका पेपर जो होता है वो 2 सेक्शन में बटा होता है ना। यानी कि सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। तो इतना तो आपको पता होगा कि आपका पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए जो आपका 50 नंबर का आता है, और दूसरा सेक्शन बी भी आपका 50 नंबर का आता है। ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगी, और इतना भी पता होगा कि सेक्शन ए में क्या आता है, यानी कि टेक्स्ट बुक आता है। यानी कि जो भी आपकी बुक है वो सब किस में आती हैं, वो आपके सेक्शन ए में आती हैं। और जो आपकी ग्रामर होती है, पूरी ग्रामर जो होती है वो सेक्शन बी में आती है। तो कह सकते हैं कि 50 नंबर का जो पेपर होता है वो बुक के आधार पर आता है, और 50 नंबर का जो पेपर होता है वो हमारा ग्रामर के बेस पे आता है। ठीक है। यानी दोनों ही चीज़ें कैसी है, बराबर है। तो आपको बराबर है तो बराबर समय देना पड़ेगा। यानी कि आप यदि जनवरी से भी स्टार्ट करते हो, अभी जनवरी आने में आपके पास 2 दिन हैं, तो यदि आप जनवरी से भी स्टार्ट करते हो तो बहुत ही आसानी से आप कहाँ जा सकते हैं, 90+ के पार जा सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं याद कर लूँ और आप एग्ज़ाम में लिख दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, करना आपको ही करेगा। हम तो सिर्फ आपको एक तरीका बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे, और यदि आप उस रास्ते को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 90+ के बिल्कुल पार जाओगे। ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें कि पहला जो बुक है आपका क्या है, प्रोज है। क्या है, प्रोज है। और देखो, आपके लिए ये तो बहुत ही फायदे की बात है कि आपका सिलेबस जो है बहुत ही कम हो गया है देखा जाए तो। ठीक है ना। यानी मात्र प्रोज में कितने चैप्टर रह गए, 5, और इसमें कितने हैं, 7, और इसमें कितने हैं, 3। यानी कि बहुत ही कम चैप्टर नज़र आ रहे हैं, और इसमें भी मैं आपके और कम कर दूंगा आज। यानी कि यदि आप जनवरी से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो मैं आपके और चैप्टर कम कर दूंगा। यदि आप इन चैप्टर को ही पढ़ते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो यानी कि पहला चैप्टर आपका है ए गर्ल विद ए बास्केट, दूसरा है फेलो ट्रैवलर, तीसरा है होम कमिंग, चौथा है वोमेन्स एजुकेशन, और 5वां है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है ना। यानी कि एक गर्ल विद ए बास्केट, यानी टोकरी के साथ एक लड़की, ए फेलो ट्रैवलर क्या है आपका, यानी कि सहयात्री, और होम कमिंग घर लौटना, वुमेन्स एजुकेशन स्त्रियों की शिक्षा, द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी कि भारत की धरोहर। ठीक है। तो पहले हम प्रोज को ही देखते हैं। यानी कि प्रोज भी आपका बहुत अच्छा स्कोर करती है। देखा जाए कि इसमें एक्सप्लेनेशन आता है आपका 10 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 मार्क्स के,
और आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये कितने नंबर का आता है, 90 यानी कि 19 नंबर का आता है। तो इसका स्कोर भी बहुत अच्छा है और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि आपके 5 चैप्टर दिए हुए, कितने दिए हुए, 5 चैप्टर। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको 5 चैप्टर याद करने हैं। यदि आप इसमें से 3 चैप्टर तैयार कर सकते हैं, यदि आप 3 चैप्टर भी तैयार कर सकते हैं तो आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। वो कैसे करना है, यानी कि आपको तीसरा चैप्टर जो बहुत ही जरूरी है, फर्स्ट नंबर पर इसको लोगे। अब इसके बाद चाहे तो आप ऊपर चले जाइए, चाहे आप नीचे आ जाइए। यानी कह सकते हैं कि या तो आप इन तीनों को तैयार कर लीजिए बढ़िया तरह से, या फिर इन तीनों को कर लीजिए। आपको यानी कि आपको एक तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी टोटल दिए हुए हैं, आपके जितने भी टोटल है हमने कराए हैं, हमने आपको पूरे कराए हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे। तो आप उनको भी तैयार कर जाते हो तो बहुत ही आसानी से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं यानी कि आपको या तो इधर से कर लीजिए 3 चैप्टर, या फिर इधर से कर लीजिए। ठीक है, और आप कहते हैं कि सर हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट बता दीजिए जो कौन से हैं, तो मैं बताऊं आपको। यानी कि एक जो दूसरा चैप्टर है, और एक चौथा चैप्टर है, और एक 5वां चैप्टर है। ये 2 चैप्टर हैं, इन दोनों में से आपका एक एक्सप्लेनेशन जरूर आएगा। यानी कि जो लास्ट वाले चैप्टर हैं आपके, इनमें से आपका एक एक्सप्लेनेशन आता है, और जो आपके ये 2 क्वेश्चन हैं इनमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यानी पहला दूसरा इनमें से एक शॉर्ट मिल जाएगा, और आपको इन दोनों में से क्या मिल जाएगा, एक आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा गारंटी से। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए। 2 को आप बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ आप उसके फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप ये 90 नंबर ला सकते हैं। यानी कि 19 नंबर जो 19 नंबर हैं आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी बुक आती है पोइट्री। पोइट्री में कितने हैं, 7 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, अब आप 7 याद करोगे बड़ी दिक्कत होगी। और देखो हमने इसमें एक और चीज़ बताया आपको, हमने इसमें एक ही एक्सप्लेनेशन लिखाया है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 एक्सप्लेनेशन लिखाए हों। तो मान लीजिए 3 तो एक्सप्लेनेशन तैयार करने हैं आपको। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात आती है तो एक में हमने 5-6 क्वेश्चन दिए होंगे। तो कहा जाए देखो हमने एक इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई थी आपकी, आपने देखा होगा, और उसमें हमने 10-12 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है ना, तो यदि आप उन 10-12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 तो मात्र एक्सप्रेशन करने हैं आपको, और 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, 2 बार यदि एक फिल इन द ब्लैंक्स को 2-3 बार पढ़ लिया जाए तो वैसे भी याद हो जाता है। होता ही क्या है उसमें, अरे आंसर उसका उसी में दिया होता है, उसका आंसर उसमें दिया होता है, सिर्फ उससे उसको पहचानना होता है। ठीक है, तो 2 बार यदि तुम पढ़ लेते हो तो आसानी से पहचान लोगे। ऐसे ही इसमें है, यानी कि ये 7 चैप्टर हैं, तो आप शुरू के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, या आप पीछे से 4 कर लीजिए, 1 2 3 4। तो इनमें से आपको 100% एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, और एक सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, यानी कि यदि आप 4 चैप्टर कर ले तो मैंने आपका आधा सिलेबस कम कर दिया, इसमें से कितना कर दिया, आधा कम कर दिया। तो आधे का मतलब समझते हो, यानी कि यदि आप इसको सिर्फ 15 दिन दीजिए। अब 3 चैप्टर पढ़ने के लिए 15 दिन कितना है, यानी कि एक चैप्टर को आपको 5 दिन पढ़ना है, लेकिन आप 3 दिन के हिसाब से भी पढ़ोगे तो भी, तो आपको एक चैप्टर कितने दिन पढ़ना है, एक चैप्टर को 5 दिन पढ़ना है। क्या 5 दिन में आप पर एक चैप्टर तैयार नहीं होगा? अरे बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरह से हो जाएगा 5 दिन में एक चैप्टर। क्योंकि एक चैप्टर को तो चाहो तो आप 1 दिन में कर सकते हो, 1 दिन में एक चैप्टर करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए एक चैप्टर के लिए क्या दे रहा हूँ, इधर 5 दिन दे रहा हूँ। लेकिन मेरी बात समझो, आप क्या करोगे, इन तीनों चैप्टरों को 5-5 दिन पढ़ोगे। कैसे नहीं पढ़ोगे, आपने किया आज भी इसको पढ़ लिया, कल फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ो, ऐसे 5 दिन पढ़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। यानी कि तीनों चैप्टरों को 5 दिन पढ़ना है।
यानी आज भी इनको पढ़ा, फिर कल भी उनको पढ़ा, फिर अगले दिन उनको पढ़ा, यानी कि इन 3 चैप्टरों को ही बढ़िया तरह से पढ़ना है। और बाकी जो चैप्टर के वो बातें हैं वो यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको तो पढ़ना ही है, सब चैप्टर का आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट सीरीज आपको बताई थी उसको बढ़िया तरह से करना है। ऐसे ही पोएट्री में क्या करना है, तो 15 दिन इसके लिए दे दिए हमने आपके लिए, ठीक है ना। 10 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन में बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। 4 चैप्टर 10 दिन में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। और देखो सबसे खास बात, हमने इसमें एक ही एक्सप्लेनेशन लिखा है, आपको पता होगा कि एक ही एक्सप्लेनेशन लिखाया है, और एक एक्सप्लेनेशन को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होगा कि आपको 4 तो एक्सप्लेनेशन याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और 4 ही आपको सेंट्रल आइडिया याद करने पड़ेंगे। तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। इतना भी नहीं कर सकते हो तो इतना कर सकते हैं कि आप सिर्फ 4 एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए जो हमने कराए हैं। यदि आपने नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उनको, आप सिर्फ उन्हीं को याद कर लीजिए, 4 एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए और कुछ मत करिए, ठीक है। अगर इसमें से एक एक्सप्लेनेशन आ गया, ये लिख दिया, इसका सेंट्रल आइडिया आ गया मान लीजिए, तो क्या करोगे, इसका आपने एक्सप्लेनेशन याद किया है तो एक्सप्लेनेशन हमने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है उसको भी लेना है और एक्सप्लेनेशन को भी लेना है, यानी दोनों को आपको मैच करना है। और उसमें लिखा होगा, यानी कि एक्सप्लेन लिखा होगा कि इन दीज लाइन्स, क्या लिखा होगा, इन दीज लाइन्स लिखा होगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, इसको इन दिस पोएम कर दोगे, क्या करोगे, इन दिस पोएम। अब क्या हो गया, अब हो गया आपका ये सेंट्रल आइडिया हो गया। क्या हो गया, सेंट्रल आइडिया, यानी कि जो आपने एक्सप्लेनेशन याद किया था वही आपका सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। तो बताओ कौन सी बड़ी बात है याद करने में, नहीं हो सकता तो अरे हो सकता है। यदि आपको ये बातें याद रहेंगी तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में क्या है, 3 चैप्टर दिए हुए हैं, इसमें भी आपके एक क्वेश्चन करना होगा आपको, और इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 3 में से आपको एक करना होगा। तो यदि आप इसमें से 2 चैप्टर बढ़िया तरह से तैयार कर लेते हो, 2 चैप्टर भी आपने बढ़िया तरह से तैयार कर लीजिए, आपने इसमें कोई से भी, मैं गारंटी देता हूँ आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें आपको 2 करने होंगे ना, हाँ 2 करने होते हैं इसमें शायद, ठीक 2 करने होते हैं इसमें, 3 दिए होते हैं, तो तीनों में से एक एक आ जाएगा आपका, तीनों में से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। और आपने 2 चैप्टर तैयार कर लिए बढ़िया तरह से, तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके 10 मार्क्स का आता है। और ये जो पोएट्री है इसमें 10 नंबर का आता है, आपको एक्सप्लेनेशन आएगा और 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। तो ये भी बहुत आसानी से 17 नंबर गेन कर सकते हो, इसमें आप 19 गेन कर सकते हो, इसमें 17 कर सकते हो। और ये आपका 10 मार्क्स का है। इसमें भी बता रहा हूँ आपको, आपने 2 चैप्टर कर लिए बढ़िया तरह से, यानी जो जो क्वेश्चन हमने कराए हैं आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कर लीजिए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं यार ये वो वाला नहीं है जो हमने याद किया था। ऐसा ही होता है अक्सर स्टूडेंट्स में, यानी क्वेश्चन को थोड़ा वो घुमा देता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह समझना है, क्वेश्चन को पहचानना है, ताकि उसका आंसर आप ठीक प्रकार से लिख सकें, ठीक है। आगे अगला पॉइंट आता है आपका चौथा है फिगर्स ऑफ स्पीच का। किसका आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो आपके सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। कितने, 7। मैं आपसे बड़ी बात नहीं कहूँगा, कोई 4 कर लीजिए आप, ठीक है, 4 कर लीजिए। और 4 में से आपको 1 2 3 4 यानी कि कंटिन्यू कर लीजिए, आप कंटिन्यू 4 कर लीजिए और आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। यानी सिमिली, डेफिनेशन टू एग्जाम्पल, मेटाफर, डेफिनेशन टू एग्जाम्पल, पर्सोनिफिकेशन, डेफिनेशन टू एग्जाम्पल, और एपोस्ट्रॉफी, डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल, ठीक है। इसके हम आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था हमने, इसकी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए वीडियो को, 2 बार वीडियो देख लीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको 2 बार मात्र देखने पर परिभाषा भी याद हो जाएगी और आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल हमने बहुत ही ईजी लिए हैं, तो जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप फिगर्स ऑफ स्पीच के जो 4 मार्क्स हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का इसमें आपका डेफिनेशन होता है और 2 मार्क्स का इसमें एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये आपका कहता है 4 मार्क्स का होता है। यानी कि 2 मार्क्स का क्या होगा, आपका डेफिनेशन होगा और 2 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा। तो आप 4 मार्क्स बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा कितना 50 नंबर का पेपर जिसको हमने आपको बताया। यानी कि
15 दिन, 10 दिन, कितने हो गए 25, और 5 दिन 30, 1 महीना बीत गया इसमें। यानी कि इस तरह से 1 महीने में आपका जो 50 नंबर का पेपर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे अब आ जाइए ग्रामर पर, यानी कि सेक्शन बी जो है, तो इसमें क्या है, डार्क डार्ट क्या है 2 मार्क्स का आता है, ये आपको पता ही है, और ये भी आपका सिंथेसिस 2 मार्क्स का आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मार्क्स का आता है, और ये भी आपका 2 मार्क्स का आता है सिंटैक्स। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, और तीसरा इम्पेरेटिव है ना, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, 5वां होता है ऑप्टेटिव। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना सारा याद करना है, कैसे होगा? तो देखो असर्टिव को तो बढ़िया तरह से करना ही करना है आपको, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव यदि आप 3 कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको एक वाक्य जरूर मिल जाएगा उसमें। कौन सा करना है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, ये 3 कर लीजिए आप। ठीक है, और ये 3 करने पर आपको एक वाक्य बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पूरा कर लीजिए आप, अरे मात्र 3 याद कर लीजिए, और तीनों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कि इसमें डेट लगा होता है, इसमें इफ या वेदर लगता है, और इसमें आपका टू लगता है, तो तीनों कंडीशन अलग अलग है। इसमें क्या होता है, बाकी में मिलावट हो जाती है, और इसको भी करते हैं एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव, तो मिलावट हो जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इसको 3 को कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से, तो इसमें आपको ये मेरे हिसाब से 3 को कंप्लीट 3 दिन में हो जाएंगे। 3 दिन बहुत होते हैं 3 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक दिन में असर्टिव याद करोगे, अरे असर्टिव तो 1 घंटे में याद हो जाएगा आपको, 1 घंटे में इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और फिर 1 घंटे में आपका क्या होगा, इम्पेरेटिव हो जाएगा। ये तो 3 घंटे में हो गया, और हमने आपको 3 दिन दिए हैं। तो 3 दिन का मतलब क्या है कि 3 दिन तक आपको क्या करना है, तीनों ही पढ़ने हैं आपको। 3 दिन तक तीनों ही पढ़ने हैं, यानी असर्टिव पढ़ लिया, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ना है, फिर इम्पेरेटिव पढ़ना है। अगले दिन फिर असर्टिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, फिर इम्पेरेटिव पढ़ना है। अगले दिन फिर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, यानी कि तीनों 3 दिन पढ़ने हैं। ऐसे नहीं है कि एक पढ़ लिया फिर एक दिन आप कुछ नहीं करना, आप 1 घंटा हमने इसको पढ़ लिया अब नहीं कुछ नहीं करना, फिर दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ लिया, फिर नहीं, तीनों को 3 दिन तक पढ़ना है। और 3 दिन में तीनों को पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा कि कहाँ पर क्या लगता है, साइड की जगह क्या लगेगा, कॉमा की जगह क्या लगेगा, टू डे को क्या करेंगे, डेट डे को क्या करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे सेंटेंसेस, यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यही होता है ना इसमें। तो इसमें या तो एक आपका सिंपल होगा और एक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एक सिंपल होगा फिर एक, या फिर आपका कंपाउंड होगा, यानी कि या तो इसके साथ आएगा या फिर इसके साथ आएगा। बात समझे, यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल कंपाउंड, यानी सिंपल आपका जरूर आना है। और देखो हम आपको बहुत ही अच्छे से सिखा चुके हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे बनाते हैं, सबकी हमने बहुत अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना आप, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। आगे ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला होता है आपका रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा होता है एक्टिव पैसिव, फिर होता है डिग्री, और फिर होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। और 5 में से कितने आते हैं, 5 में से 2 वाक्य दिए होंगे आपको। अब बड़ी विडंबना की कौन सा दे देगा, तो देखो या तो रिमूव टू यूज टू में से दे देगा एक वाक्य आपको, ठीक है, और नहीं तो एक एक्टिव पैसिव का दे देगा, या फिर एक डिग्री का दे देगा, या फिर एक इसका चेंज द सेंटेंस कंडीशन का दे देगा एक। तो आपके पास 4 वाक्य हो गए ना, हो गए। अब क्या करोगे, यदि आपने डिग्री और एक्टिव पैसिव को कर लिया, डिग्री और एक्टिव पैसिव को कर लिया, तो एक वाक्य आपको 100% मिल जाएगा आपको। कौन सा, एक्टिव पैसिव कर लीजिए बढ़िया तरह से और डिग्री को कर लीजिए बढ़िया तरह से, ठीक है ना।
तो आपको बहुत ही आसानी से एक चांस इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको पूरा नहीं करना आएगा ना, हमको सर शॉर्ट में करना है, और यदि करना आपको बढ़िया तरह से, तो आप रिमूव टू भी करिए, यूज टू भी करिए, सबकी वीडियो हमने प्रोवाइड की हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आपने एट ए टाइम, यदि आपने हमारे चैनल से ज्वाइन किया होगा तो आपको सबके नोट्स भी प्रोवाइड हमने किए थे, ठीक है, सबको मिल चुके होंगे, आप उनमें से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का देखो हमने बहुत अच्छा टॉपिक लिया था और करीब 1 महीने तक हमने सिंटैक्स ही सिखाया था आपको, जाके वीडियो देख सकते हो, चाहो तो एक दिन में सारे वीडियो देख सकते हो। और देखो हमने जब 2 टॉपिक क्लियर होता था तो उसकी एक एक्सरसाइज कराते थे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके, ठीक है। तो इसके 50-60 रूल होंगे जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और बहुत ही आसानी से उसमें आपको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे है इसमें सिनोनियम्स, तो ये 3 दिए होंगे, 3 मार्क्स के होंगे ये भी आपके, और ये भी 3 होंगे, और ये भी 3 होंगे, और ये आपके 2 होंगे, ये होंगे 2 होमोफोन्स, और ये 3 होंगे, और ये भी 3 होंगे, ठीक है। तो देखो ये कैसे क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता चुके हैं जब हम वीडियो प्रोवाइड बताते थे कि ये वोकैबुलरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये 14 नंबर का आता है, और हमारा ये टॉपिक अब समाप्त होने वाला है, कुछ ही वीडियो प्रोवाइड और होंगी, तो ये 5 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया था कि इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो बिल्कुल मैथ की तरह मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मैथ की तरह, जैसे कि मैथ आप पढ़ते हो ना उसी प्रकार से सही होगा। जैसे कि 2 + 2 कितने होते हैं? 4, और हम कहते 2 + 2 और हम लिख दें 5, बना के लिख दिया 5, ठीक है ना। तो क्या मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, मार्क्स तो इसी पर मिलेगा। सेम आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये इडियम्स है, इसमें मार्क्स आपको जब भी मिलेंगे जब आपका आंसर इस पोजीशन में होगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है यदि मार्क्स आप 14 प्राप्त करना चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन यानी कि जो स्टोरी इसको बोलते हैं, ये भी हमारा टॉपिक चल रहा है, आप देखते होंगे। तो इसमें हमारी 2 वीडियो आएंगी आपको सरल प्रकार की, उसके बाद फिर हम वही वीडियो कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितने का आता है? 10 नंबर का आता है, और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, और इस पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। यदि आप स्टोरी बनाना सीख जाते हो तो सब कुछ आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। आगे ऐसे के भी देखो, हम करीब आपको 10 इम्पोर्टेंट ऐसे लिखाएंगे और उसमें से आपको एक ऐसे 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 10 ऐसे का मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसे को एक दिन में याद करोगे तो क्या करोगे आप? 10 डेज में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हमने 5 दिन दिए हैं, किसके लिए? स्टोरी के लिए हमने 5 दिन दिए हैं। यदि आप एक दिन में 5 स्टोरी बनाते हो तो 25 स्टोरी आप कंप्लीट कर लोगे 5 दिन में, ठीक है ना। और 25 स्टोरी यदि आपने कंप्लीट कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक स्टोरी हो सकता है कि आपको उसमें से मिल जाए, और नहीं भी मिलेगी जो एग्ज़ाम में जो आएगी उससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज को अपने 5 दिन दिए हैं, कितने दिए हैं? 5 दिन, यानी कि इस टॉपिक को भी आप 5 दिन में कर सकते हो कंप्लीट। क्योंकि यदि आपने हमारी जो पहली वाली वीडियो देखी होगी कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने बताया था उसको कि कैसे कर सकते हैं, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जो ऐसे वाला क्वेश्चन था ये 12 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। ये 10 मार्क्स का आता है आपका। तो ये तो सब जानकारी आपको पहले से ही है इसकी, फिर मैं बता देता हूँ। तो अनसीन पैसेज को देखो, इसको भी हमने 5 दिन दिया है आपके लिए, और 5 दिन में आप एक दिन में 5 अनसीन पैसेज करते हो तो 25 आप कर लोगे, और 25 करने के बाद आप इतने एक्टिव हो जाओगे, आप इतने सक्षम हो जाओगे कि किसी भी अनसीन पैसेज को बिना पढ़े कर सकते हो। कैसी कंडीशन पे? क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे आप बता दो इसका आंसर यहाँ से, इसका आंसर यहाँ से है, यानी कि आपके अंदर इतनी परफेक्टनेस आ जाएगी कि आप बहुत ही आसानी से अनसीन पैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा 50 नंबर का पेपर जिसको हमने बताया अभी आपको। यदि आप इस तरह से चलते हो, इस तरह से तैयारी करते हो तो मात्र आप 2 मंथ में, कितने में? 2 मंथ में आप पूरा 100 नंबर का पेपर कवर कर सकते हो, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जैसे हमने आपको बताया है आप उसी प्रकार से दिन को बांटोगे कि 2 दिन इसके लिए, 2 दिन 3 इसके लिए, 3 दिन इसके लिए, और उस टॉपिक को उस टाइम के अंतर्गत उसको समाप्त करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह से
आपका ये 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप 90 प्लस के पार जा सकते हैं। ये आपको हो सकता है ये जनवरी से स्टार्ट करोगे आप इसको तो बहुत ही आसानी से बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि पूरी बातें अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।